बनाया हुआ, तीसरे वो मेरे सदगुरु थे, और पीछे सतपुरुष सदगुरु के रूप में थे। पहले सदगुरु को प्रणाम किया, पर ये दूसरी घटना घटी। प्यारी सत्संग जी, तुम सफा हो जाओ, वो तो पल पल साथ। फिर मुझे जब ये घटना घटी तो फिर कहा जाओ, जब मुझे अंदर से प्रेरणा आई जाओ। रात को जो ही मैं 3 बजे ध्यान में गया तो पहली प्रेरणा बनी, निरंकार भगवान भी साथ दिया, जाओ अब उधर जाओ। सतपुरुष भी गुरु के रूप में कह रहे आ जाओ, आज बहुत आगे पीछे से प्रेशर पड़ा, नहीं जाना, तुम आगे ही बहुत कुछ जानते हो, क्या करने जाना, क्या करना। तो प्यारी सत्संग जी, तुम सफा हो जाओ, तुम्हारे अंग अंग वो घूमेंगे और तुम्हें पार कराएंगे। और फिर मैं किया, दीक्षा पाने के बाद सारी घटना वो साथ ही रहते थे। 5 महीने सतपुरुष ने मेरा संग छोड़ा नहीं, कभी एक करामात कर रहे, कभी दूसरी, और मुझे सिमरन में लगाया। मैं 3 बजे अपने सिमरन में जा रहा, वो काम कुछ पहले कर जाते थे और मैं अपने सिमरन के समय उठ जाता। इसलिए तुम जागने की चेष्टा पे आओ। मैं कोई बात झूठ नहीं बोल रहा, मुझे कुछ नहीं लेना, बस थोड़ा ही समय, चले जाना। अब कितना समय मुझे काटना है, बड़ा थोड़ा समय। इस थोड़े समय में मेरे से लाभ ले। मैं तुमसे दुखी भी नहीं मांगूंगा और इतनी बड़ी दाद देने के लिए बैठा हूं। और क्या, मैं कोई आजकल YouTube में ही सत्संग दे रहा हूं, क्योंकि कोरोना अभी जा नहीं रहा, तो इसलिए लोगों को सेफ रखना है भी तो हमारा काम। इसलिए अकेला बोलो, अकेला आपके सामने बैठो। मैं उधर देख रहा हूँ मोबाइल में थोड़ी सी कोई गड़बड़ है, पर आप उठ नहीं समय सकता, थोड़ी देर के बाद उठूंगा और इसे सेट करूंगा। तो इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि अब मैं थोड़ा सा उठ के तो मोबाइल को थोड़ा सेट कर देता हूँ, फिर आता। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आगे चल रहा हूं आपके साथ। सदगुरु पारस परस प्यारो, अमृत महासागर का देते दान। देखा, मुझसे तुम जुड़ना, मैं अमृत सागर का दान दे रहा। पूरा निज दाम जिसका आद और अंत नहीं, उरला जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं, उसका सारा वेद देता हूं, उस सतपुरुष से मिला देता हूं। उन्हीं के शब्द में वो रहते हैं। जिस तरह ये पवन है तो तुम्हारी बॉडी में है ना, अग्नि है तो तुम्हारी बॉडी में है, इसे जो मैं शब्द देता हूं वो आगे ही तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हारी आत्मा में सत्य है, प्रेम है और आनंद, और सतपुरुष भी वही है, सत्य प्रेम और आनंद, और वो चेतन है, और तुम्हारे अंदर विजाति को दूर कर दे। निषाद से भी बड़ा तगड़ा काम करेंगे जो कली करते। इसलिए तुम जागने की तरफ चलो। इसलिए अमृत महासागर का देते दान रे, मन मान दिए जो सतगुरु मिले प्यारो। कहता मन मान दिए जो सतगुरु मिले प्यारो, सतगुरु चरणों में रहिए दास, सतगुरु चरणन में रहिए दास। एक ही काम करना है संसार में जो सबसे कठिन, क्योंकि संसार में रह के तुम मन और मान नहीं छोड़ सकते। तुम मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। पैसा है, मान है, ऊंची पद्धति है, मान है, बच्चे बड़े काबिल हैं, मान है, माँ बाप बड़ी दौलत छोड़ के, मान है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कब तक
जब तक शरीर, फिर तजना, और आगे दूसरे शरीर वेट कर कहाँ तुमने जाना, वो भी तुम खुद बनाते, कोई नहीं बना। तुमने कहाँ जाना है ये तुम अपना खुद उसी रास्ते पे चलते हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि तुम सफा हो जाओ, वो सफा, सतगुरु सफा, तुम सफा, फिर साहिब क्यों खफा। तीन सत जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। प्यारो, मेरी बातें समझने की चेष्टा करो। मैंने कहा कि मैं इस बॉडी में अब ज्यादा देर नहीं, हाँ इतना भी पता है मुझे संसार अभी छोड़ने का हुक्म नहीं, पर कहां वो बेचते हैं क्या करते हैं ये तो फिर समय लगे। अब मैं बैठा हूं, सिर्फ दांत बाजाऊं, मैं कुछ नहीं तुम्हारा कुछ मांगता, मुफ्त दे रहा हूं, चार लोग का राज तुमको। इस भगवान जिसको याद करते इसे भी बड़ा बना देता। तीन लोग परले तराई खत्म हो जाए, क़यामत आए, चौथा लोग अमर है भाई, जो ना खत्म होने वाला लोग तुम्हें दे रहा हूं। और क्या मुझसे मांगना चाहते, और मुफ्त में दे रहा हूं। मैं एजुकेशनिस्ट था, लोग खुश भी थे, और मुझे भी चार पैसे मिलते थे, जिससे मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। अब तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस तुम्हें जगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ नहीं ले रहा हूं, जरूरत ही नहीं। लूं क्यों? ना मैंने आश्रम बनाने हैं बाबा, ना मैंने कुछ, हाँ जितनी मैं किसी की मदद करता हूं मुझे पेंशन मिलती, और मेरे साधक जो है वो भी बड़े अच्छे, जिसको कहूं इसकी मदद करो फौरन तैयार हो जाता। जो मेरी यथाशक्ति नहीं बनती वहां मेरी संगत आ जाती है, वो मदद करती है उनकी। और मैं कहता हूं आप खुद करो, मैं नहीं कुछ लेके करता, आप खुद करो। रास्ता बता देता हूं कहां कहां ये करो, जाओ करो। इसलिए मन मान दिए जो सतगुरु मिले प्यार, सतगुरु चरणन में रहिए दास रे। बस सबसे बड़ी है मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार मिटाना। बस अपनी मैं ही मन है, मैं कुछ और नहीं, मन है बड़ा कठिन, आहिस्ता काम मन ही तो कहेगा क्या जाना है इसके पास, क्या इसको नमस्कार करना, बस यही मार खा जाता है। झुकना आता नहीं तभी मार खा जाता, झुकना आ जाए सब कुछ पा जाओ। आइए एक बात सुनाता हूं। एक बहुत अच्छे योगी थे, एक पीपल के नीचे उन्होंने अपनी छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी, उसमें रहते थे। और वो अक्सर रात को झोंपड़ी से बाहर ध्यान करते थे, झोंपड़ी में रह के ध्यान नहीं करते थे। हाँ बारिश वगैरह तो अंदर रहते थे, मौसम ठीक हो तो वह आपने बाहर आसन बनाया, बस वहां बैठ के ध्यान करते थे। तो वहां कोई एक बड़ा रिच आदमी, वो भी वॉक करने के लिए आता था, और वो अपने साथ घोड़ा रखता था, कभी पैदल चल रहा है कभी घोड़े पर चढ़। तो उसने देखा ये कोई ना इतने बूढ़े हैं ना जवान है, ठीक ठीक इनकी सेहत भी है। तो तकरीबन जब वो वहां से गुजरता था वो उठे हुए होते थे, या ध्यान में है या ध्यान उनका पूरा हो गया तो टहल रहे हैं वहीं अपनी जगह पे। तो एक बार वो रुका, अपने घोड़े को रखा, तो कहा बात ही कर लो इनसे। तो कहा साहब जी, बुलाया बड़ी अच्छी तरह से, साहब जी आप यहीं रहते हो और यहीं अपनी गुजर करते हो? उन्होंने कहा जी हाँ मैं यहीं रहता हूँ, बस यही मेरा ठिकाना है।
कुछ मांग के ले आता हूं, बस यही खा लेता, नहीं कभी गया तो इसी तरह भी चल जाता। तो उस सेठ ने कहा कि आप कोई काम क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा मैं काम ही तो करता हूं। उसने कहा मुझे समझाएंगे आप क्या काम करते हैं? तो उन स्वामी जी ने कहो, योगी कहो, सन्यासी कहो, सन्यासी तो वो थे ही, उन्होंने कहा आप पहले बताओ आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा मेरी बड़ी जमीनें हैं, मेरे बाग हैं, मेरे होटल चलते हैं, तो मेरा काफी व्यापार है, काफी फैला। तो आप बताइए। उसने कहा मेरा भी बड़ा व्यापार है, बड़ा फैला हुआ है, मेरा 3 लोक में व्यापार है, 3 लोक में फैला। उसने कहा आपका जो बर्तन मैं देख रहा हूं, मांगने वाला पात्र है, झोंपड़ी आपकी में फटे पुराने कपड़े हैं, आपके ऊपर भी जो लगे हुए कपड़े हैं वो भी पूरे नहीं दिखते हैं, तो आप 3 लोग की कैसे मालिक हो? मैं तो छोटी सी जगह का मालिक हूं, बड़ा वेल ड्रेस्ड हूं, घोड़ा भी मेरे पास बड़ा सुंदर है, कभी आप मेरे मकान को देखें तो वो महल की तरह है, सब कुछ है, मेरे पास चश्मा है, एक तैरने का जो है वो स्विमिंग पूल है, सब सुविधाएं। उन्होंने कहा, महात्मा ने कहा जो तुम्हारे पास सुविधाएं हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगी, और जो मेरे पास सुविधाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। फिर उस सेठ ने कहा कि आपकी तो मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा एक ही बात जान लो, तुम बाहर दौड़ रहे हो और मैं अंदर दौड़ रहा हूं। तुम्हारी दौड़ बाहर है जो खत्म हो जाएगा, मेरी दौड़ अंदर है जो कभी खत्म नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा मेरी वो दौड़। बस दौड़ में अंदर है, तुम बाहर दौड़ रहे हो और मैं अंदर दौड़, इसलिए मुझे बाहर की कोई फिक्र नहीं, पर तुम्हें अंदर की कोई फिक्र। इसी तरह मैं आवाज दे रहा हूं, बाबा अंदर की फिक्र करो, अंदर से संपन्न बनने की चेष्टा करो, अंदर से अमीर होने की चेष्टा करो, अंदर से अपने पिता को पाने की चेष्टा करो, अंदर से अपने परमहंसों को मिलो जिनसे तुम बिछड़े हो, वो फौरन पहचानेंगे तुम्हें और तुम उनको पहचानो। फल मैं गया निजधाम तो कबीर साहब ने भी पहचान लिया, रविदास जी ने भी पहचान लिया, बाबा नानक जी ने भी पहचान लिया, रविदास जी ने भी पहचान लिया, मीरा जी ने भी पहचान लिया, ओशो जी ने तो मैं साथ ही उनको लेके गया हुआ था जब, तो सब वही थे। अरे बाबा तुम अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? अब बाहर से अगर तुम्हारे पास तुम संपन्न हो तो आप तो जरा देरी ना करो, पद प्रतिष्ठा में कुछ मिलने वाला नहीं, कभी किसी को पद प्रतिष्ठा में सुख ना मिला, ना लोगों ने कभी अच्छा कहा। पद प्रतिष्ठा वाले को कहीं भी चाहे वो कितना भी अच्छा रहे, एंड में उसको स्वाय बुरा भले के कुछ नहीं मिलता। इसलिए अंदर जा, अपना ही भला कर लो, क्या लेना। ये जग एक सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मां। तुम सत्य की नवड़िया पकड़ना, तो झूठ को क्यों पकड़े? हाँ तुम संपन्न हो तो ज्यादा अच्छा अंदर जाने की, फिर कोई चिंता ही नहीं।
चिंता चिता बराबर होती है, चिंता लग गई तो फिर भक्ति नहीं होती। इसलिए तुम अगर साफ हो जाओ तो फिर तुम्हें चिंताएं भी नहीं लगे किसी किस्म की। फिर तुम्हारी डोर किसी ने थामी है और वो चला रहा, और मुझे को पल पल मैं आपके सत्य कहता हूं, इस तरह जुड़ा हुआ हूं अपने सत्पुरुष से जिसका मुझे मैं समझ ही नहीं आती कि वो मेरे को एक पल के लिए वो मेरे से बिछड़ते, हर पल वो मेरे साथ रहते, पल पल। पहले भी साथ थे तो पूर्ण सदगुरु से मिला है, अब भी साथ है कि ये लिखना है, ये रह गया, अभी इतना कुछ लिख चुका हूं मैं। अगर 50 साल और बोलता रहूं ना तो इतना मैं लिख चुका, तो मेरा इतना मैंने रहना नहीं। फिर कोई और जिसका हुक्म होगा सत्पुरुष को वो आपको कुछ दे, नहीं होगा तो पढ़िए किताब, आप किताबें पढ़ लें। इसलिए मन माया दिए जो सतगुरु मन माया दिए जो सतगुरु मिले प्यारो, सतगुरु चरणन में के रहिए दास। तुमने मन माया सतगुरु को सौंप दे देना, ये देकर तुम्हें अगर सतगुरु मिले तो सतगुरु चरणों के लिए दास, ये सौंप दो, मन माया सौंप दो सतगुरु के चरणों में, सतगुरु चरणों में रहिए दास। फिर दास बन के जीवन काटो, देखो क्या मिलता। साहिब जी पूर्ण मोक्ष का के दाता सतगुरु आप, पूर्ण मोक्ष का दाता सतपुरुष ने मुझे बैठा दिया, मैं क्या कहूं, पर बना दिया। तुम्हारे रोग दुख तकलीफ सब खो जाते, एक जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो, सब कुछ मिल जाता। और ये काम यत्न से, कृपा से, सतगुरु कृपा करें तो होता है, सतपुरुष कृपा करेंगे तो सतगुरु से मिलाएं, पर तुम्हें सतगुरु का होना ही होना है। उसके बाद क्या तुम्हारी ड्यूटी लगती है, छोड़ दो दोनों पर, सतगुरु और सतपुरुष। मन क्रिया करवाने को प्यारो, इच्छा करता जान। मन क्या करता है, क्रिया करवाने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें करता जान रे। आत्म हंसा का मन इंद्रियों से प्यारो, लेन ना देन। आत्मा इनकी मन की बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों से लेन देन कोई नहीं, लेकिन काम कर रही है इन्हीं का सारा, आत्मा इन्हीं का काम कर, श्रुति भी इनका ही काम कर रही है, नृत्य भी इनका कर रही है। श्वासा ना ले तो कैसे क्या बनेगा तुम्हारा। तो हम कहते तुमने कुछ नहीं करना, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना, कोई क्या जाने कि श्वास में आमन हो नो, यही कबीर साहब ने बोला। तुम श्वास श्वास में डाल दो शब्द को, प्यारे प्यारे का शब्द प्यारे में डाल, उसी के अंश में डाल। इसलिए आत्महंसा का मन इंद्रियों से प्यारो, लेन ना देन रे। साहिब जी आत्म बिन इच्छा जान, आत्म की कोई इच्छा नहीं, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, फिर क्यों इच्छा करते, तुम तो आत्मा हो ना। ये इच्छा मन की, तुम्हारी नहीं। इसलिए जो तुम आशा तृष्णा करते हो, तुम नहीं करते, मन करता। ये हो जाए, मन करता। उसने तुम्हें गाली दी, मन ने कहा तुम्हें उकसाने, सारा काम मन करता, और इसकी तुम बात तो पूजा लगे हुए करो। मैं नहीं कहता मान दो, किसी को बुरा नहीं कहना, पर तुम उसके गुलाम बन गए। आत्मा की कोई आशा तृष्णा से पार प्यार,
लेन ना देन, लोभ मोह अहंकार इसका नहीं, रिश्ता इसका कोई। सभी हंसा हो तो रिश्ता क्या है? सभी हंसा हो, जाग जाए तो रिश्ता अपने आप बन गया। निज घर जाते हो तो सबका आपस में रिश्ता है, पर अपनी 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 जगह काम करना। ये नहीं कि बैठ के गप्पे मार। तुम जाओगे तो तुम्हारा स्वागत है। देखा, सभी परमहंस तुम्हें स्वागत दे, है ना? रिश्ता तो तभी स्वागत किया मेरा, रिश्ता ना होता तो स्वागत, लेकिन वो सच्चा रिश्ता। यहां तो तुम झूठा रिश्ता निभा, मन से तुम्हारा कोई लेन देन। तुम मन के सारे काम कर, मन के मुताबिक चल। अमीर और गरीब बने बैठे हो, कहीं शर्म आ रही? किस बात की शर्म? किसी गरीब की मदद करते हुए तुम्हें शर्म आती है तो कोई बड़ी विचित्र बात। वो भी तुम चोरी से मदद करना चाहते हो, सामने नहीं प्यार, सामने जाके मदद। इसलिए मन क्रिया करवाने को प्यारो, इच्छा करता जान रहे, वो ही इच्छा करता है और कोई तुम्हारी कोई इच्छा नहीं। आत्मा हंसा, आत्महंसा का मन इंद्रियों से प्यारो, लेन ना देन, कोई लेन देन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि चित्त अहंकार से कुछ लेन देन नहीं है। साहिब जी आत्मा बिन इच्छा जानते, कोई इसकी ख्वाहिश भी नहीं, कुछ लेन देन ही नहीं है, तो क्यों इसमें डूबे? छोड़ो ना ये सारा झंझट। तुम्हें एक ही चीज पकड़नी, इक जाना सब जाना, इक ना जाना सब जाना, जाना जाना। एक को पकड़, शाश्वत को पकड़, बाकी क्या है क्या नहीं। लेकिन तुम किसी से छोटे नहीं, मत किसी अमीर को अपने से बड़ा जाओ, नहीं। आज वो अमीर है, कल कोई और हो, परसों कोई और हो। ये बड़ी छोटी बात है, इसकी तरफ नहीं जाना। अगर तुम्हें दुख है तो कोई बात नहीं, जुट जाओ उसमें, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत कर, लेकिन अपने दुख में रहने का स्वभाव बना। फिर देख क्या हो, दुख को अपना स्वभाव बना। तभी बोला सुख दुख एक समान, सुख आता है वैसे रो, दुख आता है वैसे रो। कोई बहुत बड़ी हानि होती वैसे। क्यों? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे में। तुम्हारा है क्या जो तुम अपना समझे बैठे? एक पानी का बुलबुला कहे कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं बड़ा फूल गया, पानी तो नीचे रह गया और मैं ऊंचा हो गया। पर कितने सेकंड, पल पल में जाएंगे पिघले बदन। एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए, माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। एक दिन ऐसा, किसके लिए तो बुलबुला बनता है, किसके लिए ये शान वैभव? इसको तजो भरम, ये भरम, तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे दर। बस सत्य को पकड़ो, सत्य पाया सब पाया, सत्य न पाया सब पाया, जान अजान कुछ नहीं पाया। तो अगला दोया प्यारे सत्संग जी, बड़ा उसके ऊपर मैंने लिखा 58 दोया, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है। बुद्धि निश्चय करती प्यार। बुद्धि क्या करती है हमारी? क्या ख्वाहिश है तुम्हारा? गुलाब जामुन खाना है, आज फलानी मिठाई खानी, आज फलाना, तो ये है निश्चय करती। कितना कैसे का फैसला देती जान। कितनी चीज बाजार से लानी, कितने बंदे हैं, कितनों के लिए लानी, कितनी लानी है, कैसी लानी है, तो ये तुम्हारी बुद्धि काम करती है। फिर ये बुद्धि को किसने कहा? मन ने। ये मन की बात है, लेकिन उसने अंग बनाया बुद्धि को कि बाबा तू निश्चय कर, कितनी चीज चाहिए, कैसी चाहिए, कहां से चाहिए, ये छोड़ दे, तुम कितनी और कैसी का फैसला करो।
फिर मन चित्त से याद है कराता प्यार। फिर मन किसके पास आता है? बुद्धि के बाद चित्त के पास आता है कि भाई कितनी दूर है दुकान, कैसे जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, किसी को गाड़ी पर भेजना पड़ेगा, मोटरसाइकिल है, क्या चीज है, कैसे जाना पड़ेगा इस चीज को लाने के लिए, कितनी दूरी पर है, कितने पैसे उस पर लगेंगे। ये सारा काम जो है चित्त को कहते हैं, क्योंकि चित्त सारा हिसाब किताब रखता है ना। तुम्हारी सीडी है, तुम्हारे सब कर्मों की सीडी इसी पर। तुमने विचार किया तो वहां अंकित होगी, लिखा। जो गए लिखित सो गए उखित, जो लिखा गया मिटेगा नहीं। कोई जमया मिटने वाला लिखियो तुर तकदीरा नु, लेकिन है एक बैठा हुआ पूर्ण संत मिटा देता है। सारे कर्मों की रेखा मिट जाती है जब संत के आगे झुक जाते हैं। तो देखा मन चित्त से याद है करता प्यारो, कैसे किया जाए, कि ये काम कैसे किया जाए। और साहब जी दिमाग क्रिया कराता जाना, फिर ब्रेन आ जाता है, वो क्रिया करवाता है किससे? इस चित्त से। क्रिया जो करता है वो तुम्हारा मन करता है, मन ही आ जाता है। इसीलिए मन है। कई बार तुम बड़ी तेजी से, तभी कहा था मैंने एक सत्संग में, मैंने कहा था जो काम करो बड़ा आहिस्ता। अगर आपने चाय पीनी है, आपके पास रखी है, पीनी है, तो यकदम पहले देखो कितनी गर्म है। कप पकड़ते ही पता चल जाता है, उसकी भाप से ही पता चल जाता है। थोड़ी रखो, थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी सिप लो, देख लो उसका टेम्परेचर, फिर उसको रख दो। लेकिन चाय पीते या कुछ काम करते समय बात नहीं। खाना और बात करना दो चीजें इकट्ठी मत करो। खाना है तो खाओ चुपके से, अकेले सिमरन करके खाओ। चाय भी पीनी है तो धन्यवाद करो हर एक, फिर पी। जिसको मानते हो उसका धन्यवाद करो, जिसको भी मान, जिसकी भक्ति करते हो उसका धन्यवाद तो करो। और चाय जो आई तुम्हारी, दूध किसी गाय ने दिया उसका धन्यवाद करो। जो शुगर थी वो गन्ने ने दिया उसका धन्यवाद करो। पत्ती पता नहीं तुम्हें आसाम से आई, बंगाल से आई, उसका धन्यवाद करो। उसमें जो सौंफ आदि पड़ी है, इलायची वगैरह पड़ी है, दालचीनी पड़ी है, वो धन्यवाद करो। उन सब चीजों को, उस गाय का धन्यवाद करो, मालिक का धन्यवाद करो। और ये भी करो कि बाबा आज मैं तुम्हें इतनी चीजों को, गन्ने का भी रस दिया, गाय का दूध लिया, ये सारी चीजें, तो उन सब का धन्यवाद नहीं करोगे, धन्यवाद करो। और साथ को आज मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं कोई कुछ अच्छा काम किया है तो तुम्हें फल मिले। अगर मैंने कोई अच्छा नहीं करता, मैं भी ये सब कुछ बनूं और तुम मनुष्य बन के मेरा ये चीजें इस्तेमाल करो। मैं ये बोलता प्रतिदिन, जो भी चीज खाता हूं ये बोलता। मैं संत होके भी बोलता हूं, अगर मैं साधारण ही आदमी हूं तो मैं वो चीज में बनूंगा। संत हूं तो फल मिले, मैं साधारण आदमी हूं तो मैं ये सब चीजें बनूं और तुम मनुष्य बन के मेरी चीजें खाना। इसमें क्या बुराई? इसलिए जो तुम विचार करते हो चित्त फट लिखता। चित्त तुम्हारा विचार एक्शन पर नहीं है, विचार से लिखा जाए। विचार आया, लिखा, अब उसके भोगने वाले बन गए। इसलिए विचार ही सब कुछ है। जो ही विचार आया लिखा, फिर मिटता नहीं, वो लिखा। मिटेगा तुम्हारे कर्मों के बंधन पूर्ण सतगुरु। जब पूर्ण सतगुरु के चरणों में सर झुकाते हैं, सब लिखा जन्मों जन्मों का मिट जाता है, जन्मों जन्मों का मिट जाता है। तभी तो पूर्ण मोक्ष मिलता है। वो मिटे नहीं तो कैसे पूर्ण मोक्ष मिले? सतगुरु पूर्ण मोक्ष देने वाले। इसलिए प्यारे सत्संग जी,
मैं आपको जगाने के लिए दोयों के द्वारा जगाता हूं, मेरा और कोई रास्ता नहीं है। आइए अब हम 59 दोय पर आते हैं। क्या कहता है? मन तरंग के भाव से प्यारा, हर क्रिया करता जाना। तो इसी की लाइन है, मन तरंग, तरंगे भेजता है, भाव भेजता है। ये तरंगे भाव से प्यारो, हर क्रिया तुम्हारे अंदर चलती है और तुम करते, सब मन करता, तुम कहीं करता। इसलिए सुरती मन का गुलाम बन के रहेगी, नौकर बन के रहेगी और उसका काम कर रही है मन। मन खुद कुछ कर सकता नहीं और सुरती सब कुछ करने की ताकत रखती है और फिर गुलाम है ना विचेतन। यही बात है कि तुम्हें सच्ची भक्ति नहीं मिली। तुम उन्हीं को पकड़े, वो पुराने रीति रिवाजों को नहीं छोड़, जरा नहीं कोई छोड़ता दिखता। पता नहीं क्या चीजें हो तुम, मुझे समझ नहीं आई। सारा काम इस सुषमना का है, भक्ति, और इसको दुनिया जानती सारा। ये बहुत बड़ा काम करता है ये नाका, यही मोक्ष दिलाता है, यही लोक लोकांतरों की यात्राएं कराता है, यही तुम्हें मील पिपील चालें देता है, यही तुम्हारी बॉडी को तंदुरुस्त रखता है। सारा काम यही। तुम्हारी बीमारी होना ना होना इस नाक का काम ये करती। अगर ये जान जाओ तो हो गया भजन। सुषमना का भेद मिल गया तो हो गया भजन। ईडा पिंगला सम कर ली तो हो गया भजन। भजन श्वासा सुरत कमल में जा चढ़ी तो हो गया भजन। श्वासा उर्दमुखी हो गई तो हो गया भजन। बाबा इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन, पर तुम करते नहीं। सुषमना में, सुषमना मद बसे नरिंजन, यहां बमर गुफा ओंकार भगवान आराम करते, यूनिट माइंड यहां बैठते, कॉस्मिक माइंड सब और फैले हैं प्यारो। महासुन तत्व अपने आप को विलीन किया हो, इसलिए तीन देवता भी उनको देख नहीं पाते। आज शक्ति से भी दूर बैठे, बस सुन में अपने आप को डाल। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मन की तरंगों को जान लो तो हो गया भजन। ये सब तुम नहीं करते, लेकिन दुख तुम सहते हो। जेलों में तुम्हारी बाड़ी जाती है, आत्मा भी वहां जेल में रहती। करवाता मन है, बुद्धि चित्त और अहंकार, और सजा तुम्हें मिलती। करते वो हैं और सजा तुम्हारे सारे पांच तत्वों को मिल जाती, और सातवां आत्मा भी है ना। विचित्र कहानी, किसी को पता ही नहीं है किसको सजा देनी है। जिनको सजा देनी है उनको तुम दे नहीं सकते, दूसरे को पकड़ के ले जाते। जेल में जो पड़ा है ना वो दूसरा है। जिसको सजा देनी थी तो मन को देनी थी, दे नहीं सकते। बुद्धि को देनी थी, दे नहीं सकते। चित्त को देनी थी, दे नहीं सकते। तो अहंकार मन ही है। अहंकार क्या है? मन वही क्रिया करता है। इनसे काम लेके फिर फाइनल खुद काम करता है। अहंकार, अहंकार ही मैं है, मैं ही मन है, फाइनल करता भी खुद। इसलिए मन तरंग से भाव से, मन तरंग के भाव से प्यारो, हर क्रिया करता जान रे। सुषमना मद बसे निरंजन, दिमाग तरंगों को बेचता जाना। इसी सुषमना में जो दिमाग है आपका, ब्रेन, तरंगों को बेचता है। साहिब जी
1 मिनट में 42 तरंगे पहुंचाता जाना। 1 मिनट में सुषुम्ना में 42 तरंगे जाते, फिर 42 तरंगे 1 मिनट में। तो आप जरा सोच लो क्या दशा है हमारी। इसलिए दिमाग मन का नौकर जान। ये सारा काम जो सृष्टि का हो रहा है कौन कर रहा है? दिमाग ही कर रहा है। साइंटिस्ट है तो क्या कर रहा है? दिमाग से काम कर रहा है। पॉलिटिशियन है तो दिमाग से काम कर रहा है। जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं तो दिमाग से काम रहे। तो दिमाग मन का नौकर, ब्रेन ये मन का नौकर, सारा कुछ यही कर। दिमाग मन का नौकर जाना। हर जीवात्मा मन की कैद में प्यार, 62 पर आए। हर जीवात्मा मन की कैद में प्यार हो, हर पल आत्म को भटकाता जान रहे। मन क्या कर? आत्म को भटका, इसको अपनी सुध नहीं लेने देता। ये वही कहानी जैसे किसी ने भूत वश कर लिया। वश कर लिया तो भूत ने एक बात कही, भाई मैं आराम से बैठ नहीं सकता। मुझे वो जिन था, बड़ा तगड़ा भूत जिन। उसने कहा भाई तुमने इस दिए को रगड़ा है तो इसमें मेरे प्राण होते हैं, मैं इसी से आया हूं। तुमने रगड़ा, मैं आ गया हुक्म मानने के लिए। तो अब बात है कि मुझे काम देते रहना, नहीं तो मैं तुमको खा लूं। जैसे जो लोग प्रेतों को वश करते हैं, प्रेतों को निकालते हैं एंड में प्रेत उनके चेहरे पर पहला हमला करते हैं, छोड़ते चेहरे पर हमला करते हैं। वो उसके बाबा तेरे को हम सीधा करते, चेहरे से शरीर तक बीमारियों से लथपथ करते। तो वो बंदा बड़ा घबराया कि कहता मैं जब तुम काम नहीं मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने किसी सियाने से, किसी साधु महात्मा के पास पहुंचा, बाबा मेरे को बचाओ। महात्मा ने कहा क्या? बोला ये मैं दिया मुझे मिल गया, मैंने इसको जरा रगड़ा, इसमें जंग लगा था, मैंने रगड़ा इसको, तो ये प्रकट हो गया एक देव। और वो कहता है मुझे बस बिजी रख, बिजी नहीं रखा तो मैं तेरे को खा जाऊं। उसने बड़ा आसान काम। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में सीढ़ियां हैं? हाँ जी। बोला हाँ, मेरा मकान 3 मंजिला है। तो उन्होंने बस एक ही काम कर, उसको रहा सीढ़ियां, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम तब तक क्या काम करते रहो, बस सीढ़ियां उतरो चढ़ो। और मैं एक बात बता दूंगा, श्रीनगर में जिस चिल्ड्रन होम में मैं रहता था वहां लकड़ी के मकान होते हैं। तो बिहारी सत्संग जी वहां पर वाकई कोई आत्मा थी जिसकी मैंने आवाज भी सुनी है। वो सीढ़ियां उतरती और चढ़ती थी और आवाज आती थी हमको कमरे, और हम लोग छोटे थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन वो सीढ़ियां रात को 3 बजे वो सीढ़ियों चढ़ना और उतरना, बड़ा फर्स्ट क्लास, रिदम से नीचे जाना, रिदम से ऊपर आना। तो यही मुझे याद आ गई उस चिराग वाले की बात। उसने कहा मजे से तुम सीढ़ियां चढ़ो उतरो, बिजी हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें काम। इस तरह से मन इस आत्मा को यही कर रहा है। इसे कह रहा है मैं जब तुम बस सीढ़ियां उतरते जब चढ़ते हो, और जब मैं काम लेना हो तेरे से ले, तुम व्यस्त रहो। तो तुम्हारी आत्मा क्या कर रही? सीढ़ियां उतर रही है समय, और मन काम ले, रेस्ट करने नहीं देता इस आत्मा को कि वो अपना सोचे। मेरी शब्द होगा तो ये अपने आप उसकी कैद से छूट जाएगी ना। मन की कैद से छुड़वाने के लिए आया हो। क्यों वो सीढ़ियां चढ़ रहे हो 24 हर जन्म? फिर जब उसने हुक्म देना तो वही का नौकर है। आत्मा मन की नौकर जान रहे,
मैंने ऐसे थोड़ी यही बुलाया ऐसे लिख, इसमें इतना सत्य है, इतना कुछ है, एक किताब लिखी जाती पूरी बुक। और तुम्हें समझ नहीं आती, क्या करूं? तुम भी नहीं समझ आती, मैं लाख समझाऊं तुम्हें समझ नहीं। इसलिए पल पल तुम्हें समझाता हूं, और तुम्हारी मन बुद्धि और चित्त से काम लेते हो ना, सुरती से लो तो बात बने। कभी कहा, अभी जो भी बोलते नहीं यूट्यूब पर चित्त, और चित्त बोल रहा, चित्त में तो वही भूत है, और क्या सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़वा रहा है आत्मा से, आत्मा से काम ले रहा है। देखो, दिमाग मन का नौकर जान ले, ये दिमाग जो है वो मन का नौकर है, और सुरती से काम ले, सुरती से काम। वो आगे नौकर से चाकर रख दिया। दिमाग ने क्या किया? नौकर था, चाकर रख दिया आत्मा। मन ने कहा तू जैसे मर्जी कर, दिमाग तुम्हारा काम। और मन तभी इतनी इतनी इन्वेंशन कर दे, सारा काम सुरती से लेते। एक साइंटिस्ट है ना, मैं आपको तुरीयावस्था से नीचे काम ही नहीं साइंटिस्ट का। तो तुरीयावस्था में जाता तो 75% आप आदमी को, आत्मा ही सारा काम करे। तुरीयातीत में जाते तो 90% तुम आत्मा होते, 10% ही मन है। दिमाग तो बस स्लाइड सा इशारा करता, आत्मा तैयार बैठी काम करने, और जो काम करे उसे होश भी नहीं रहते। आत्मिक जब होते तो तुम जिस काम में जुटोगे होश ही नहीं रहते। तुम खाना भूल जाओगे सबको, मैं मोस्टली खाना सब कुछ भूल जाता, मुझे याद दिलाना पड़ता, भाई खाना खा लो। ये तुम गुलाम हुए हो, तुम कैद में हो, बड़ी जबरदस्त शब्दों में नहीं कह रहा हूं। हर आदमी जो भी टीवी पर बोल रहे हैं तुम्हारे सुन रहे, एक भी नहीं जागा हुआ, मैं सच बोलता। दो आते हैं, एक मेरे सतगुरु जागे और एक गदा भाई जो आपके पास बैठे ही बोला, बाकी सब सोए, पूरा ब्रह्मांड सोए। और बड़ी बड़ी शानें हैं उनकी, बड़ी बड़ी। कईयों ने अपने साथ लंबे लंबे नाम लिखे हैं, मेरा नाम है वह नाम, वही किताबों में हर जगह मेरा कोई नाम नहीं। वह नाम है, मैं हूं है, और गदा भाई, 3 नाम है मेरे। वह नाम, वह हूं और गदा भाई, जो मर्जी बोलो। तुम गदा भाई बोलोगे, मैं हाँ करूंगा। तुम मुझे बुला के देखो, गदा भाई जी कहां जा रहे, बता दूंगा मैं कहां जा। किसी किताब में मेरा कोई और नाम नहीं, यही नाम। लिखने में ज्यादा आ रहा है वह नाम, क्यों? इस सत्पुरुष ने मुझे वह नाम दिया, मैंने नाम ही वही रख ली। उस वह नाम में 2 चीजें हैं, सार शब्द और सूरत शब्द। वो खोलता हूं डब्बी, तुम ले, वो तुम्हें दे दे। डब्बी के बाहर लिखा है नाम, डब्बी के बीच पड़े हैं 2 नाम, पाल पकड़। इसलिए कहा भूतों की तरह काम कर रहे हो मन का, समझ लो। और वो भी क्या, दिमाग के चाकर बन के। उसने, मन ने तो क्या किया, दिमाग को, तुम्हारे ब्रेन को बनाया नौकर, नौकर ने रख लिया आगे आत्मा को चाकर। देखा दिमाग कितना शैतान, दिमाग आत्मा को चाकर बनाया जान, दिमाग ने आत्मा को चाकर बनाया, चाकर बन गया। नौकर तक भी नहीं हमको रखा, इतने गिरे हुए हम चाकर। और क्या तनख्वाह मिलेगी चाकर को? आपको तो नौकर को आगे लिमिटेड मिलती है, बेचारे को रोटी खाए, तो चाकर को क्या दे? चाकर कहता मुझे कुछ खाना ही नहीं तुमसे, वो खाता ही कुछ। आत्म खाती पीती नहीं, इसे कुछ चाहिए नहीं। हाँ एक चीज देखी, अमृत पीती है निजदाम, मैं पी के आया हूं आत्मिक जाके। शुद्ध आत्मा भी अमृत पीती। और कभी कभार, इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है कुछ खाने को भी देते, तो मतलब है ये बात है, वो भी अमृत की तरह होता होगा। मैं तो वहां खाया नहीं कुछ, मैं झूठ क्यों बोलूं, अमृत पी के आया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तुम लोगों को थोड़ा समझाना है। समझ जाओ तो सुंदर, नहीं तो क्या कर सकता हूं। हर जीव आत्मा मन की कैद में प्यारो, हर पल आत्म को भटकाता जान रे। आत्मा को चाकर है, चाकर को भड़काता, बस
सीढ़ी ऊपर नीचे करवा रहा है आत्मा से, और जब कुछ काम पड़े तो उसे काम ले ले। तुम्हारी आत्मा 24 घंटे मन के भाव में रहती है। विचारों की दुनिया में फिर क्या हो जाता है? विचार तुम्हारी सीढ़ी है। विचारों में तुम 42 भाव तभी तो भेजता है, सीढ़ी खत्म ही ना हो पूरा दिन। एक अभी तुम सोचने में विचार में नहीं होते तो दूसरे 42 आ जाते, वो अभी खत्म नहीं होते तो तीसरे 42 आ जाते, आते ही आते। जब तक तुम सुषुप्ति अवस्था में नहीं न चलते, विचार चलते रहते, स्वप्न में भी चलते। कम है 10 है, बस चल स्वप्न में भी विचार। सुषुप्ति में तुम्हें विचार नहीं देता, कदापि से सोच। इसलिए मेरा काम तुमको समझाना है। तुम समझ जाओगे तो बहुत सुंदर, नहीं समझोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। तो आप घड़ी भी मुझे पर ये दोया कर लेता हूं, जहां जाती जाने दो घड़ी। मन की आत्म को निज को पहचान। हर जीव मन की कैद में प्यारो, हर पल आत्म को भटकाता जाग रहे। आत्म को निज की पहचान ना हो, ऐसी उसकी चाल, वो जान ना सके कि तुम्हें भाव में रखता है। ये चालाकी, वही सीढ़ियां उतरते उसको नहीं पता, उसको अगर ये काम है तुम्हारा। ये जो भाव तुम्हारे आते हैं, भाव में तुम रहते हो, यही तुम्हारी भूल रहे। भाव को मत पकड़ो, सिमरन में रहो। इसलिए सदगुरु के पास आके सिमरन शब्द तुम गप्पे बड़ी लंबी लंबी सुनते हो टीवी पर, देखो क्या बनेगा तुम्हारा। कहते जफला बड़ा सुंदर, विचार को क्या लेना उसका, उसमें फोक को क्यों खाते, सत ले लो। जूस निकाल के कोई पी जाता है, जो उसका पूरा करता है जानवर खाते। जानवर की तरह जीवन मत व्यतीत करो, आत्मा की तरह जीवन व्यतीत करो। आत्मा जानो अपने आप, तुम मन नहीं हो। और देख लो मन की क्या हालत, मन क्या कर रहा है इंसान की हालत। आत्मा को क्या रखा चाहकर। मैंने अभी 2 में नहीं चाकर लाया, तुम्हारी इज्जत रखी, लेकिन लिख दूं, क्या देरी लगती है चाकर करना। इसलिए साहिब जी, आत्म बिन मन कुछ भी ना कर सकती जान रहे। क्योंकि कैद बिन रसरी सकल जग बंदे। एक न भूला, दो न भूले, भूला फिर कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जगह यह है कहानी। क्या तुमने समझे? तुम्हें समझ आती है बिन बातों नहीं ना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम समझाना था। अब मैं इतना ही रखना चाहूंगा आपके पास, क्योंकि 1-2 या समय लेता है, एक में बड़ा रस होता है। कोई छोटी सी बात में तो खाली 2 या ले लो, नहीं, मेरे 1-2 में किताब लिखी। इसलिए मैं लिखूं अगर हिंदी तो फिर तो बहुत ज्यादा लिखनी पड़ेगी। इसलिए मैं 2 में शार्ट करके कुजा भर रहा हूं। तो समझाते समय पूरा समझाता हूं, अभी थोड़ा ही समझाया। इसलिए किसी के चाकर न बनो। आत्मा अपनी को चाकर तक ना दे जाओ। नौकर के आगे चाकर ना इसको रखो। कम से कम जागो और अपने आप को समझो कि तुम कितनी बड़ी ताकत। मन कुछ नहीं तुम्हारे सामने, और तुम इसी को पाने के लगे हैं। इसको पाके क्या करना? वो फिर जन्म देगा। सड़क में जाओ, कहीं जाओगे, पिकनिक स्पॉट है, फिर वापस आओ। पर वहां पर भी तुम कैद हो। जो हजारों साल स्वर्ग में रहोगे तो कौन कैद में? आत्मा कैद में ना। मजे मन ले रहा है, आत्मा कैद में हो। आत्मा को क्या मिल रहा है? आत्मा की खुराक ये रोटी, शराब, विषय विकार नहीं। ये आत्मा की खुराक नहीं है, तो मन की खुराक। इसलिए भ्रमों में सबको डाल दिया बाबा। तुम भ्रमों से बाहर निकलो। इसलिए क्या लिखो, थ्योरियां लिखते लिखते मैं तो पहाड़ बन जाए। मैं इसलिए 2 में लिखता। तो प्यारे सत्संग जी, अब हम एक दूसरे से अलग होते हैं।
जब नया सत्संग देने आऊँगा। अभी ये तो बोलते ये तो अब देर यही नहीं खत्म हुआ जो मेरा ये था। चलो आगे चलूँगा आपसे, आपके पास 62 तक मैं पहुँचा। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।